क्या समझ में क्या समझ में नहीं आया, समझ से कौन सी सोच विकसित हुई। आज के इस ऑनलाइन वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे परम सम्मानीय माननीय वीएम पटेल साहब, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गुजरात से हैं। आज के इस वेबिनार में विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं उपासिका सुनीता बौद्ध, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आगरा, माननीय अनिल डी वसवंत जी, प्रदेश महासचिव हैं महाराष्ट्र से, माननीय सुमसा मंगेरिया जी, राजस्थान से, माननीय सीएल दोहरे साहब, अध्यक्ष हैं गुनास मध्य प्रदेश से। तो कार्यक्रम का संचालन मैं बालचंद बौद्ध सागर मध्य प्रदेश से कर रहा हूं। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आज की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय वीएम पटेल साहब से निवेदन करूंगा कि वो अपनी अनुमति प्रदान करें। सम्मानीय वीएम पटेल साहब। सर जुड़े हैं क्या? हेलो जी सर। हाँ, अनुमति दी जाती है। ओके, बहुत बहुत साधु भाषा आपकी अनुमति प्रदान करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति उपरांत मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विशेष अतिथि एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मानीय उपासिका सुनीता बौद्ध जी को कि आप आए और आज के कार्यक्रम के विषय के अनुरूप अपना वक्तव्य रखें। सम्मानीय उपासिका बौद्ध जी, सॉरी सुनीता बौद्ध जी। क्या जुड़ चुकी हैं मैम? हाँ, मैडम जुड़ गई थी लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से दोबारा जुड़ रही हैं। वो जब तक दोहरे साहब को मैं मैम को कर लूंगा और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सम्मान के साथ माननीय अनिल डी वसवंत जी, प्रदेश महासचिव महाराष्ट्र की। सर आप आज के विषय अनुरूप अपना वक्तव्य रखें। सम्मानीय अनिल डी वसवंत जी। सर भी नहीं है क्या मीटिंग में? साहब जुड़े हुए हैं, माइक अनम्यूट कर लीजिए साहब, वसवंत साहब। माननीय अनिल वसवंत साहब। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही? जी साहब आ रही है। हेलो जी जी आ रही है। अच्छा, जय भीम सबको, नमो बुद्धाय। जय भीम। आज के इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रत्येक बुधवार के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तथा हमारे महापुरुषों को त्रिवार वंदन करते हुए आज का चर्चा सत्र शुरू करते हैं। इसी तरह हमारे आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी
हमारे आरपीएम के कार्यवाही अध्यक्ष माननीय बादल सिंह जी बौद्ध, वैसे ही आज के इस चर्चा सत्र की अध्यक्षता सुशोभित करने वाले माननीय बीएम पटेल जी, आज के अतिथिगण, उपासिका आदरणीय सुनीता जी बौद्ध, आदरणीय सुमसा मंगेरिया जी, माननीय सीएल दोरे जी, तथा आज के इस मंच के संचालन करने वाले आदरणीय माननीय बालचंद्र बौद्ध जी, आप सभी को और सभी कार्यकर्तागण जो इस मंच से जुड़े हैं सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज के इस चर्चा सत्र में मैं कहना चाहूंगा कि आज से 2,500 साल पहले बुद्ध ने विज्ञान से सुसंगत व्यक्ति विशेष का विकास करने वाला, पारमार्थिक नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने वाला धम्म दुनिया को दिया। हम सभी को पता है कि दुनिया में बहुत सारे धर्म उपस्थित थे, है, कार्यरत है और सभी की एक अपनी अपनी पहचान है। साथियों, हम अगर बुद्ध धम्म और बाकी धर्मों की बात करें तो बाकी धर्मों में ईश्वर को सर्वतोपरि माना गया है और बुद्ध ही एक ऐसा धम्म है कि जहां पे बुद्ध ने ईश्वर को पूरी तरह नकार दिया है और इंसान को सामने रखा है। धर्म की कल्पना ही ऐसी होती है कि धर्म तो इंसान के लिए बने हैं। अगर इंसान के लिए धर्म बने हैं तो उसका कल्याण के बारे में सोचना हर धर्म का काम होता है। लेकिन हम अगर बाकी धर्म की बात करें तो वहां पे ऐसा दिखाई नहीं देता। दुनिया में बहुत सारे लोगों पे अत्याचार, अन्याय धर्म के ठेकेदार लोग करते आ रहे हैं, कर रहे हैं सदियों से। हमारे भारत में भी बुद्ध काल के पहले और बुद्ध काल के बाद में भी बहुत सारे मंदिर, मठ, देवालय और इसे पोषक पुरोहित शाही, इतना ही नहीं, विषमता के बीज बोने वाले बहुत सारे धर्मशास्त्र, कर्मकांड, यह सब चरम सीमा पर था। और ये चरम सीमा धार्मिक हिंसा है बहुत सारी फैली हुई थी और इसमें एक शासक वर्ग या स्वर्ण समाज के लोग अवर्ण समाज को या दबे कुचले लोगों को या असामान्य लोगों को हमेशा अंधकार में डूबे रखते थे और अब हम और वो सब सुख चैन से जिंदगी गुजर बसर करते थे। हिंदू धर्म में धार्मिक हिंसा का बहुत बढ़ावा मिला। मानव से मानव जाति का गुलामी से नाता जुड़ गया। सेवा धर्म, धार्मिक कार्य, कर्मकांड इत्यादि बातें शूद्र और अति शूद्र लोगों को हमेशा दबाए रखने में कार्यरत रहती थी। लोगों की हालत बहुत ही खराब थी। सवर्ण समाज छोड़कर बाकी जन सामान्य लोग बहुत ही दयनीय अवस्था में जीवन यापन करते थे और ऐसे में एक महापुरुष जैसे हम बाबा साहब कहते हैं, बाबा साहब ने इस सारी व्यवस्था का बहुत सोच समझकर अध्ययन किया और इसका कारण ढूंढ लिया। बाबा साहब ने भली बात ही जान लिया कि ये जो लोग हैं हजारों सालों से अमानवीय षड्यंत्र कर रहे हैं, उसको खत्म करना होगा। और 1935 में बाबा साहब ने महाराष्ट्र के येवला में नासिक जिले के शपथ ले ली कि मैं हिंदू धर्म में जन्मा जरूर हूं लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उन्होंने फिर बहुत सारे धर्मों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्हें लगा कि एक बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है कि जो
इंसान के बेहतर के लिए सर्वतोपरि कारगर रहेगा। बुद्ध तत्वज्ञान की आधुनिक दुनिया से मेल मिलाप करके समाज के उत्थान के लिए विचारशील विवेकपूर्ण ऐसा बुद्ध धम्म बाबा साहब ने 1956 को हमें देश में पुनर्जीवित कर दिया। यहाँ के अज्ञान में भटके हुए लोगों को समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की पहचान करवा दी, मानवता की पहचान करवा दी। इतना ही नहीं, व्यक्ति विशेष के विकास की अड़चनें दूर करने के लिए भारतीय संविधान के रूप में भी सबसे बड़ा कानून बना दिया। मानव मुक्ति के संघर्ष के अंतिम पड़ाव पर बाबा साहब ने उनका धम्म लिखकर, बुद्ध और उनका धम्म, हमें मुक्ति का मार्ग बता दिया। साथियों, हम सब धम्म को पढ़ते आ रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखूंगा। धम्म में धम्म, सद्धम्म और असद्धम्म, ये बातें कही गई है। आज के इस चर्चा में हमें क्या सोच मिली है धम्म से, तो मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें से मैं सद्धम्म की बात करूंगा। सद्धम्म एक आचरण की स्थिति है। सद्धम्म में बताया गया है कि अगर हम सद्धम्म से मानव का यदि कल्याण करना चाहते हैं, हर व्यक्ति का अपना कल्याण करना चाहते हैं, तो हमें सद्धम्म को अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति ने अपनी रोजाना की आचरण में, दिनचर्या में सद्धम्म का पालन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अगल बगल में जो प्राणी मात्र है, जो मानव है, उनका भी कल्याण, हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति विकसित हो, ऐसा बाबा साहब ने धम्म दिया है। अब सद्धम्म क्या है? सद्धम्म का अर्थ है चित्त की शुद्धि। इंसान का चित्त ही सब समस्याओं का मूल कारण होता है। चित्त सबसे ऊपर आता है। चित्त सभी के पास होता है। चित्त ही अच्छे बुरे के नियोजन और प्रयोजन करता है। इसलिए अपने चित्त से दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करके करना चाहिए। अब जब दुष्ट प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली अच्छे विचार मन में उत्पन्न हो जाएंगे, अकुशल विचार नष्ट हो जाएंगे और कुशल कर्म सामने आ जाएगा। अच्छा विचार होगा तो हमारी वाणी अच्छी होगी, हमारी वाचा अच्छी होगी, हमारा वर्तणुक अच्छी होगी। और अगर हम कुशल कर्म करते हैं तो उसका फल भी बहुत ही कुशल होता है, अच्छा होता है, सुखदायी होता है। चित्त शुद्धि के लिए हमारे मन में चित्त अगर कुशल कर्म रहेगा, हमारे प्रवृत्ति व प्रकृति में बदलाव लाना होगा। अच्छे और शुद्ध इंसान में दूसरों के प्रति द्वेष, राग, बदले की भावना रखना उचित नहीं है, ना रखना चाहिए। मन में लोभ, आसक्ति, तृष्णा ना रखे। इससे आपस में कलह निर्माण होता है और इसी से दुख बढ़ता है। दुख बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है तृष्णा। तृष्णा यदि नष्ट हो जाए तो सुख अपने आप सामने आता है। इसलिए रोजाना चित्त को शुद्ध रखना यही सद्धम्म है। चित्त का शुद्धिकरण, मन की एकाग्रता को बढ़ाने से प्रज्ञा का विकास होता है और इससे अविद्या नष्ट हो जाती है। दुख, निराशा, असमानता निकल जाती है और इंसान सुखी होता है। जहां आसक्ति है वहां तृष्णा है और जहां तृष्णा है वहां अविद्या है। इसलिए कुशल कर्मों को शरण जाते हुए अकुशल कर्मों को दूर करना चाहिए। आपको पता होगा दुनिया में
स्वर्ग की विचारधारा को सबसे पहले बुद्ध ने नकार दिया। बुद्ध ने इस धरती पर सभी इंसान के साथ में उनके रिश्ते को सर्वोच्चोपरि महत्व दिया, और इसलिए बुद्ध ने हमें कुशल कर्म करने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए पंचशील दिया। पंचशील हम सबको पता है, अभी अभी हमने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया है। दिखने में तो पंचशील बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन अगर अगर हम उसको आचरण में लाए तो हमें मन पर बहुत कंट्रोल करना होगा। बुद्ध के इस सद्दम्भ सिद्धांत में इंसान के आचरण को शुद्ध रखने में सबसे ज्यादा जोर दिया है। बुद्ध कहते हैं, अगर हमारे दुख का अंत करना है तो हमें दूसरों से न्याय संगत व्यवहार करना होगा। इंसान में भेदभाव नहीं करना होगा। असमानता की भावनाओं में मन में नहीं लाना चाहिए। अगर असमानता, भेदभाव ही दुख का निर्माण करता है तो हमें उससे छुटकारा पाना ही चाहिए। हमें सदाचार का एवं धम्माचरण का आचरण करना चाहिए, जिससे हम सुखी रह सकते हैं और दूसरों को भी सुख दे सकते हैं। हमारी विनम्रता ही सुख दे सकती है। नेक, निर्मल और निरपेक्ष भावना से अगर हम आचरण करते हैं धम्म का, तो इसी में सभी मानव जाति का सुख समायोजित है। हाँ, एक बात और है, हमें बहुत क्या बोलते हैं उसे, हिंदू धर्म से हम बचपन से जुड़े होते हैं, और हिंदू धर्म में कर्मकांड बहुत सारे पैमाने पर लिखा होता है। अगर वही आदत हमारे में है और हम बुद्धिस्ट है, बुद्ध धर्म का पालन करते हैं, तो हमारी जो भावना है, हमारा जो आचरण है, वो कर्मकांड जैसा नहीं होना चाहिए कि भाई विहार में चले गए या किसी समारोह में चले गए तो बुद्ध बन गए, और विहार से निकल गए, कोई संगोष्ठी से निकल गए तो हमारी विचारधारा जो कि तो हिंदू धर्म जैसी होगी। तो सबसे पहले तो हमें हमारा विचार पक्का करना चाहिए। हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि ये जो बातें हैं, बाबा साहब ने हमें इतनी दलदल से बाहर निकाला और इतना शुद्ध धम्म हमें बुद्ध धम्म का प्रदान किया। आज करीब करीब 65 साल हो गए हैं हम बुद्ध धर्म को जी रहे हैं, लेकिन हमारी मानसिकता उतनी बनी नहीं है। हम कट्टर नहीं बने हैं। अगर हम अदर धर्मों को देखते हैं, तो अगर हम क्रिश्चियन धर्म की बात करें, तो क्रिश्चियन लोग हर संडे को, रविवार को सुबह फुल फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ उचित समय पर, सही समय पर चर्च में हाजिर हो जाते हैं। मुस्लिम समाज को देखो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार नमाज पढ़ के अपने विचारों को हमेशा जीवित रखते हैं। हिंदू धर्म में भी हम देखेंगे तो लोग सुबह उठ के कोई पूजा करता है, कोई 5 बजे की पूजा करता है, कोई 4 बजे की, कोई शाम की, कोई दोपहर की पूजा करता है। तो धम्म में कट्टरता या दृढ़ संकल्प तो होना ही चाहिए। अगर हम हमारे पंचशील को, हमारे आर्य अष्टांगिक मार्ग को, हमारे विचारधारा को हमारे घर में, हमारे मित्रों के साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ अगर सदाचार की भावना नहीं रखते हैं, मेल मिलाप की भावना नहीं रखते हैं, अच्छे विचार नहीं रखते हैं, तो धम्म का पालन नहीं होगा। मेरी ऐसी मानना है, मेरी ऐसी सोच बनी है कि अगर हम दृढ़ संकल्प ले और हमेशा जागरूक रहे धम्म के प्रति। हमारे मन में देखो, इंसान का मन बहुत चंचल होता है, क्षण में इधर जाता है, क्षण में उधर जाता है। हमारे पे संस्कार भी वैसे ही हुए हैं, अच्छे संस्कार हुए, बुरे संस्कार हुए। लेकिन हम जब धम्म के ओर बढ़ते हैं, हम धम्म को चुनते हैं, तो हमें सारी विरुद्ध बातों को त्याग देना चाहिए और अच्छे बातों का स्वीकार करना चाहिए। अच्छे मन से, शुद्ध चित्त से अगर हम धम्म को आचरण करेंगे तो हमारे मन में ऑटोमेटिकली दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं पैदा होगी। हम झगड़ा, गाली गलौज, मनमुटाव इससे दूर रहेंगे। लेकिन हमारा देखो, हमें संसार में
रोजमर्रा की बातों में ऊंच नीच, अहस बहस, ये सब बातें होती रहती है, लेकिन वही सच्चा इंसान है जो धम्म के प्रति ईमानदार है। हमें दूसरे को सोचने का मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए। भला ही वो गलत है, हम सही है, लेकिन वो गलत है, हम सही है, तो हमने रिएक्ट नहीं होना चाहिए। यही बुद्ध की शिकवन है। अगर हमें पता है कि हम सच्चे हैं, हम सही मार्ग पे चल रहे हैं, हम सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, तो अगर कोई हमारा मार्ग में बाधा डालता है, हमारे विचारों के आड़े आता है, तो हमें उसे सोचने का, सुधारने का समय देना चाहिए। हमारा रिएक्शन ऐसा ही हो कि एक बुद्धिस्ट के जैसा हो। बुद्ध ने हमेशा क्षमा, शांति, करुणा, मैत्री, इन बातों की हमें शिकवण दी है। अगर ये करुणा, मैत्री भाव अगर हमारे मन में नहीं जागेगा, तो धम्म का आचरण नहीं आ जा रही है। ओके 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 ओके, थैंक यू। तो अगर हम सद्धम्म की ओर चलते हैं, हमेशा नींद में भी और जागृत अवस्था में हमारा चित्त अगर शुद्ध रहता है, तो मुझे लगता है हम धम्म के प्रति या हमारे विचारों के प्रति ईमानदारी बरतेंगे और इस धम्म को पूरी दुनिया में, अभी देखो, हम अगर थोड़ा सा भी दृष्टिक्षेप डालते हैं दुनिया में, तो काफी सारे देश बुद्ध के आचरण के फॉलोअर बन गए हैं। हर कोई शांति चाहता है, अशांति कोई नहीं चाहता, युद्ध कोई नहीं चाहता। बुद्ध का संदेश ही सर्वतोपरि सब जग में अभी आचरण में धीरे धीरे लगा है। हम तो सौभाग्य समझेंगे अपने आप को, नसीबवान समझेंगे अपने आप को, सौभाग्यशाली समझेंगे कि हम उस धरती पे पैदा हुए हैं जिस धरती पे भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है। हम उस धरती पे पैदा हुए हैं, हमें तो गर्व होना चाहिए हमारे भारत पर, हमारे धम्म पर, हमारे विचारों पर, बाबा साहब के विचारों पर, हमारे महापुरुषों के विचारों पर। सारे लोगों ने, कबीर, महात्मा फुले, गाडगे महाराज, संत रविदास, सभी ने बुद्ध की ही वाणी आगे की है, बुद्ध का ही विचार रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सभी अपने सत्सत विवेक बुद्धि को जागरूक रखते हुए, अपने सद्धम्म को जागरूक रखते हुए, अपने चित्त को शुद्ध रखते हुए, अपने ईमानदारी को शुद्ध रखते हुए धम्म के मार्ग पर चले हैं, तो हमेशा सबका कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। इसलिए मैं कहूंगा कि बुद्ध बनो, शुद्ध बनो। जय भीम, नमो बुद्धाय।